भैया भाभी नाश्ता, वो नाश्ता रेडी हो गया है। हाँ हाँ, तू चल, हम आते हैं। छोटी, तू इतनी रात में किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस कॉफी पीने का मन कर रहा था तो कॉफी बना रही हूँ। तू भी ना कॉफी की बहुत एडिक्टेड है, इसलिए रात रात भर तुझे नींद नहीं आती है। अच्छा, एक काम कर, अगर कॉफी बना रही है तो मेरे लिए भी थोड़ा सा बना देना। ठीक है भैया। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ, क्या बात है? आजकल आप काफी उदास उदास रहते हो, हंसते बोलते भी नहीं हो। जब से आपकी शादी हुई है तब से सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब सब ठीक है। तुझे तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ठीक नहीं है? भैया छोटी बहन हूँ आपकी, इतना भी झूठ मत बोलो। याद है बचपन में आप जब भी झूठ बोलते थे तो मैं पकड़ लिया करती थी। आज ही सुबह मैंने देखा कि भाभी नीचे सो रही थी और आप बेड पे, तो मुझे नहीं लगा कि सब कुछ ठीक है। मैंने सोचा एक बार पूछ लूं। तू ना छोटी नहीं, बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, चीजों को नोटिस करने लगी है। देख यार, तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तेरे भाभी और मेरे बीच में सच कहूं तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जब से शादी हुई है हमारी। अब मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उसे समझने की, उसे टाइम देने की, लेकिन उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और एक टाइम के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि अरेंज मैरिज है, क्या पता वो कंफर्टेबल ना हो मेरे साथ, टाइम लेना चाहती हो, इसलिए मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ। हो जाता है, शायद भाभी कंफर्टेबल ना हो। मैं बात करूंगी। मुझे ऐसे देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आप भी इस वजह से काफी उदास रहते हो, तो मैं अपने भाई का उदास चेहरा तो नहीं देख सकती। चलो मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर मैं कल भाभी से बात करती हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो भाभी? सैलेड काट रही थी। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो दीदी? भाभी वो एक्चुअली कल मैंने देख लिया था कि आप नीचे सो रहे थे और भैया ऊपर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो फिर भी आप जमीन पे सो रहे थे, तो कुछ तो दिक्कत है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। वैसे तो मैं आपकी नंद हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का, बट सोचा एक बार पूछ लूँ। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं भैया से बात कर लूंगी। दीदी एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं ना ये शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने आगे पढ़ना चाहती थी, और मेरे को तो पता भी नहीं कि कब मेरे घर वालों ने ये शादी की डेट फिक्स कर दी और शादी हो गई। और मेरे लिए इनके साथ एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके भैया के साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करी, बहुत करी, पर दीदी नहीं हो पा रहा है। तो बस बात इतनी सी है, मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतनी सी बात पे तो आप एक बार भैया से बात करके देखिए ना। आपको पता है मैं शादी से पहले जितना पढ़ना चाहती थी ना, भैया ने मुझे उतना पढ़ाया। जब मैंने उनको बोला कि भैया बस अब पढ़ाई नहीं करनी, अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ, तब उन्होंने मेरी शादी कराई थी। आपको तो पता है मम्मी पापा तो है नहीं, मेरे लिए जो है मेरे भैया ही हैं। और शादी के बाद ना वो काफी उदास रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाभी, अगर उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी तो वो हैप्पी कैसे रह पाएंगी। और आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप भैया से बोलिए ना, वो कभी भी मना नहीं करेंगे। शादी के बाद भी वो आपको पढ़ा सकते हैं। आप उनसे बात करके देखिए और अपने रिश्ते पे भी थोड़ा ध्यान दे के देखिए। अगर घर में रिश्ता बिगड़ता है ना तो सारे घर वालों को मिलकर ही उसे सुधारना पड़ता है। इसलिए बस मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं ताकि आप दोनों का रिश्ता बचा रहे। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ, और इस बारे में भी
मैं आपके भैया से जरूर बात करूंगी। ओके भाभी, अब मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, तुम बस आराम करो। सुनिए, क्या आज मैं यहाँ सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो तो सो सकती हो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे ना आपसे माफ़ी मांगनी थी। माफ़ी मुझसे? वो क्यों भला? वो काफ़ी टाइम से मैं इस रिश्ते में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई पास्ट था। एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं ना आगे पढ़ना चाहती थी, शादी अचानक हो गई और मैं इन सारी चीज़ों के लिए भी रेडी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। तुम्हें पता है, चीज़ें ना शेयर करने से सॉल्व होती हैं। अगर तुम मेरे साथ कम्युनिकेट की होती, बातचीत की होती, तो उसका हम हल निकालते। लेकिन तुम मुझसे कंफर्टेबल ही नहीं रहती हो, मेरे साथ बैठती नहीं हो, यहाँ सोती नहीं हो, ना मेरे साथ बैठ के खाना खाती हो, ना ही बात करती हो मुझसे। मैं कैसे जानूंगा तुम्हारे बारे में कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम पढ़ना चाहती हो या नहीं? जब तक बात नहीं करोगी कैसे समझ में आएगा मुझे? और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करो, और जो भी तुम्हारे मन में है ना, वो चीज़ें मुझे बताओ, शेयर करो मेरे साथ। क्या हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर सकते हैं? अगर तुम मेरे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं भी रेडी हूँ।